यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। और कक्षा 11th में पर्सनल पार्ट पर 3 का प्रश्न नंबर 11। इससे पहले अपन इसके 8-10 सवाल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर माइनस √2 sin x। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो सिद्ध करने वाला सवाल है, ये सिद्ध करो। गणित में जब सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं तो उसमें राइट हैंड साइड रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी, लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो राइट हैंड साइड आएगी। तो इसका हल इस प्रकार देखो, लेफ्ट हैंड साइड cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, ये अपने पास है। तो इसकी सब समीकरण है अपने पास, देखो cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y की सब समीकरण आपको आनी चाहिए 4 सब समीकरण में से। तो आपके आ जाएगा -2 sin x प्लस y बटा 2 sin x माइनस वाई बटा, यह सब समीकरण है। इसकी जो सूत्र मैं आपको बता चुके हैं पहले। तो यहाँ x की जगह 3π/4 प्लस एक्स है और y की जगह 3π/4 माइनस एक्स है। तो बराबर -2 sin x की जगह है 3π/4 प्लस एक्स प्लस y की जगह है 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2 sin 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस बटा 2। एक्स की जगह 3π/4 प्लस एक्स, वाई की जगह 3π/4 माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स यहाँ कट जाएगा। एक्स की जगह 3π/4 प्लस एक्स माइनस वाई, वाई की जगह 3π/4 माइनस एक्स। तो ये इसको हटाने पर माइनस 3π/4 एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स। तो ये 3π/4 यहाँ से और 3π/4 प्लस का और ये माइनस का कट गया, बराबर आ गया अपने पास माइनस 2 sin 2 3π/4 बटा 2 से 2 कट, sin x और x sin 2x बटा 2 से 2 भी कट गया। अपने पास बचा -2 sin 3π/4 और sin x। sin 3π/4 को अपन इस प्रकार दे सकते हैं sin π/2 प्लस π/4 और sin x sin π/2 प्लस थीटा होता है, साइन चेंज होता है, cos थीटा में दूसरे में साइन होता है पॉजिटिव cos थीटा, चेंज हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा -2 साइन चेंज हो जाएगा cos π/4 sin x। ये आ गया अपने पास। फिर है अपने पास cos π/4 का मान होता है 1/√2, 1/√2 होता है अपने पास। तो अपन -2 cos π/4 की जगह 1/√2 sin x की जगह अपन रख देंगे sin x -2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं -√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 भी गया, sin x बराबर आ जाएगा अपने पास -√2 sin x। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड अपने पास आ गया है। वापस रिवाइज करते हैं, देखो आप cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर सिद्ध करना अपने -√2 sin x। ये सिद्ध करना है। तो त्रिकोणमिति में 10वीं क्लास में अपने लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड सोल्व किया है, वैसा का वैसा है। फर्क सिर्फ इतना ही है, इसमें एक सर्व समीकरण लगेगी
तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है cos 3/4 प्लस एक्स माइनस cos 3/4 माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, इसको सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में ये आना चाहिए √2 sin x। तो इसमें सब समीकरण लगेगी अपने पास cos x माइनस cos y बराबर होता है -2 sin x प्लस y बटा 2 sin x माइनस y बटा 2। -2 sin x की जगह 3/4 प्लस एक्स, y की जगह 3/4 माइनस एक्स बटा 2 साइन x की जगह 3/4 प्लस एक्स, y की जगह है 3/4 माइनस एक्स। तो -3/4 माइनस माइनस प्लस बटा 2, ये प्लस का 3/4 है माइनस 3/4 कट गया, ये प्लस का x है माइनस का x में कट गया। 3/4 प्लस 3/4 2 × 3/4 2 हर में है, 2 ये दुगना हो जाएगा, हर में 2 से 2 कट गया, 3/4 बचा, x और x हो गया 2x, 2 से 2 भी कट गया। -2 sin 3/4 sin x -2 sin 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं π/2 प्लस π/4 sin x sin π/2 प्लस थीटा। sin π/2 को भी त्रिकोण होते हैं बड़ा चेंज होता है, तो sin π/2 प्लस थीटा छोड़ दिया जाता है cos में। तो sin दूसरे में क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए धनात्मक चिन्ह लिया अपने यहाँ पर। और ये -2 cos थीटा की जगह π/4 है, π/4 sin x। cos π/4 का मान होता है 1/√2, यहाँ रख दिया 1/√2, 2 को मैंने लिखा है √2 से √2 कट गया, -√2 sin x -√2 sin x। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गई अपने पास में। ये आप सिर्फ करने वाला प्रश्न है, सर्व समीकरण त्रिकोणमितीय फलन कौन सा कोण कैसे चेंज होता है वो आपको आना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 cos 3/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स cot 3/2 माइनस एक्स cot 2π प्लस एक्स बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसका इस प्रकार देखो, ये है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है cos 3/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस x cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x। यहाँ cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स cot 2π प्लस एक्स, ये लिखा है अपने। तो अब देखो cos 3π/2 प्लस एक्स cos चेंज होगा चौथे चतुर्थांश में cos 3π/2 प्लस एक्स, यानी cos चौथे चतुर्थांश में क्या होता है प्लस में होता है, cos चेंज होगा साइन में, यहाँ रहेगा साइन एक्स, चौथे में cos होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव cos चेंज होगा, चौथे में cos होता है पॉजिटिव, चेंज तो होगा cos चेंज होगा साइन में। cos 2π प्लस एक्स, 2π में कोई भी त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होता है, तो cos का cos ही रहेगा, लेकिन प्रथम चतुर्थांश में है 2π, प्रथम चतुर्थांश में cos होता है पॉजिटिव, cos की जगह cos x cot 3π/2 माइनस एक्स, कोट चेंज होगा, कोट किसमें चेंज होगा tan में, और तीसरे में tan क्या होता है पॉजिटिव। cot 3π/2 माइनस एक्स, कोट चेंज होगा, कोट होगा tan में, लेकिन कोट तीसरे में होता क्या है धनात्मक, तो tan पॉजिटिव आ गया। cot 2π प्लस एक्स चौथे चतुर्थांश में, यानी 360 डिग्री पूरा कोण है, वापस प्रथम चतुर्थांश में आएगा। कोट 2π में कोट चेंज होगा नहीं, कोट ही रहेगा, cot x प्रथम चतुर्थांश में आएगा, वापस कोट होता है पॉजिटिव। अब ये इनको अपने चेंज किया है, cos 3π/2 प्लस एक्स बराबर आया प्लस sin x रखेंगे, cos 2π प्लस एक्स की जगह रखेंगे प्लस cos x, cot 3π/2 माइनस एक्स की जगह रखेंगे tan x,
cot 2 पाई प्लस एक्स की जगह रहेंगे प्लस cot x। तो आप देखो cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स की जगह रख रहे हैं sin x, cos 2 पाई प्लस एक्स की जगह रख रहे हैं cos x, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह रख रहे हैं tan x, cot 2 पाई प्लस एक्स की जगह रख रहे हैं प्लस cot x, sin x cos x, tan की जगह रख रहे हैं अपन sin x अपॉन cos x, cot की जगह रख रहे हैं अपन cos x अपॉन sin x। यहाँ अपने पास sin x cos x, sin को sin से गुणा किया, sin स्क्वायर x, cos को cos से गुणा किया, cos स्क्वायर x, ये अपने sin x, ये cos x, ये sin से sin कट गया, cos से cos कट गया, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x समान होता है 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x समान होता है 1। तो ये sin से sin कट गया, cos से cos, sin स्क्वायर cos स्क्वायर मान आ गया हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड अपने पास आ गया। वापस इस पर्सन को समझते हैं, जरूर नहीं है कि आप 10-12% करो, आराम से पर्सन करो, समझते हुए करो। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स बराबर 1। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 3 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, cot 2 पाई प्लस एक्स, ये है अपने पास। तो cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 3 पाई बाई 2 में cos कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, cos sin सब चेंज होते हैं, cos 3 पाई बाई 2 में चेंज होगा। चौथे चतुर्थांश में cos क्या होता है, धनात्मक होता है, प्लस की जगह प्लस, cos चेंज होगा किसमें, sin में। cos 2 पाई प्लस एक्स यानी प्रथम चतुर्थांश में cos होता है धनात्मक, cos चेंज होगा नहीं, cos का जगह cos रहेगा। cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स चेंज होगा 3 पाई बाई 2 में, यानी पाई बाई 2 में चेंज होगा। तो ये तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में cot और tan सभी पॉजिटिव होते हैं, प्लस की जगह प्लस, cot किसमें चेंज होगा, tan। तो यहाँ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह रहेंगे tan x, cot 2 पाई प्लस एक्स यानी त्रिकोणमितीय फलन प्रथम चतुर्थांश में चेंज होगा नहीं, क्योंकि 2 पाई है, 2 पाई में या पाई में कोई त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होता है, पाई यानी n पाई प्लस थीटा में कोई चेंज नहीं होता है। तो कोट चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रथम चतुर्थांश में कोट होता है पॉजिटिव। तो इसकी जगह तो रख दिया sin x, इसकी जगह रख दिया cos x, इसकी जगह रख दिया tan x और इसकी जगह रख दिया cot x। तो यहाँ है sin x, यहाँ है cos x, इसकी जगह है tan x, इसकी जगह है cot x। tan को मैंने रखा sin x अपन cos x, cot को रखा मैंने cos x अपन sin x। sin को sin से बनाएंगे sin स्क्वायर x, cos को cos से बनाएंगे cos स्क्वायर x। ये sin x है, sin x चला गया, cos x है, cos x चला गया। sin स्क्वायर x पर cos स्क्वायर x समान था 1 बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे अपन, राइट हैंड साइड लेके आए हैं। त्रिकोणमिति के कोई भी प्रश्न करते समय आप आराम से करना, जल्दबाजी में नहीं करना। सर्वसमीक्षा कैसे लग रही है, उसका मान कैसे चेंज हो रहा है, सब प्रश्न के साथ एक ही साथ सब लगते हैं, सूत्र सर्वसमीक्षा सभी साथ में रखते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। और वापस रिपीट कर देते हैं प्रश्न को। cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर माइनस √2 sin x। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस, तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला है -2 sin x प्लस y बटा 2 sin x माइनस y बटा 2। तो -2 sin x की जगह 3 पाई बाई 4 प्लस x, 3 पाई y की जगह 3 पाई बाई 4 माइनस x, माइनस x प्लस x कट गया, 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 2 3 पाई बाई 4 2 से 2 कट गया। sin x की जगह 3 पाई बाई 4 प्लस x है, माइनस y की जगह 3 पाई बाई 4 माइनस x, तो माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस कट गया, x और x हो गया 2x, 2 से 2 को भाग दिया, x बच गया। sin 3 पाई बाई 4 sin 3 पाई बाई 4 वैसा लिख रहा हूँ, sin पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4
साइन एक्स हो कहीं पाई बाय 2 में साइन चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में। साइन दूसरे में क्या होता है धनात्मक, तो कॉस थीटा की जगह रखा पाई बाय 4 साइन एक्स। कॉस पाई बाय 4 का मान होता है 1/√2, ये रख दिया 1/√2, 2 को मैंने रखा √2 अंडर रूट हट जाएगा, वापस 2 आ जाएगा, √2 से √2 हट गया, -√2 साइन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास। cos 3π/2 प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स, cot 3π/2 माइनस एक्स, cot 2π प्लस एक्स बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड है cos 3π/2 प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स, cot 3π/2 माइनस एक्स, cot 2π प्लस एक्स। cos 3π/2 प्लस एक्स की जगह रखा sin x, cos 2π प्लस एक्स की जगह रखा cos x, cot 3π/2 माइनस एक्स की जगह रखा tan x, cot 2π प्लस एक्स की जगह cot x, sin x, cos x। इसकी जगह आ गया sin x, इसकी जगह आ गया cos x, इसकी जगह आ गया हमारे पास tan x, इसकी जगह आ गया प्लस का है cot x, tan को रखा sin x अपॉन cos x, cot x को रखा cos x अपॉन sin x। sin को sin से गुणा किया sin स्क्वायर x, cos को cos से गुणा किया cos स्क्वायर x। sin से sin चला गया, cos से cos चला गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान होता है 1। तो यहाँ रख दिया मैंने 1। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गई अपने पास।